Hello class 10th. We are going to discuss some important question from chapter 10 circles. So these questions are not from NCERT, but yes, these are easier question and this question comes in 1 mark. So it says there is a triangle ABC which is touching the circle at PQR. So basically triangle is circumscribing the circle. Clear? Now it says PA 4 centimeter, so it is better to draw the diagram first thing. Second thing, you can just write the numerics here in the diagram only. So BP 3 centimeter, AC, here is AC, this is 11 centimeter from here to here. देन फाइंड द लेंथ BC. अब देखो आपको BC की लेंथ निकालनी है, तो कुछ कुछ बच्चे बोलते हैं मैम दिस क्वेश्चन इज क्वाइट डिफिकल्ट, हमें तो समझ नहीं आ रहा कैसे करना है. तो B2, this is quite easy question. It is completely based on the tangents from the external point are equal. तो अब ध्यान से देखो, इसमें हमारा क्या हो रहा है, AP is equal to AR. Agree? Yes. So these are tangents from external point. Tangents from external point. तो tangents from external point जो होती है, those are equal. अगर AP मेरा 4 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब AR क्या हो जाएगा, it will be 4 सेंटीमीटर. क्लियर? नेक्स्ट सेकेंड में अगर मेरा ये 4 सेंटीमीटर यहां से आ गया है, देन PB BQ, is there any relation? Yes, there is the relation. PB is equal to BQ. PB is equal to BQ. अब PB अगर BQ के इक्वल है तो इसका मतलब या tangents from external point. तो it means PB मुझे 3 गिवन था, यहाँ पे हमारा सेम यही वाला रीजन है. PB जो है वो मुझे 3 दिया हुआ है, तो इसका मतलब BQ is also 3 सेंटीमीटर. अब आप यहाँ से अगर ध्यान दो तो आपका आंसर निकल चुका है. और कुछ कुछ बच्चे बोल रहे हैं अरे मैम अभी आंसर नहीं निकला, बट मेरा बेटा आंसर निकल गया है. ध्यान दो, आंसर निकल गया है. कैसे आंसर निकला देखो ना. अब ए आर हम लोगों ने ऑलरेडी जो फाइंड किया हुआ है 4 सेंटीमीटर के इक्वल है, और अगर मुझे ए सी पता है तो डू आई नो सी आर. डू आई नो सी आर? हाँ जी, हाँ जी, आंसर करिए. हाँ जी, यू नो सी आर. तो कैसे निकालेंगे हम, ए सी माइनस ए आर इज इक्वल टू सी आर, और ए सी 11 माइनस 4 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. 7 सेंटीमीटर आंसर आ गया मेरा बेटा. बस अब थोड़ा सा एक स्टेप बचा है. क्या करूंगी मैं उस स्टेप के लिए, आर सी इज इक्वल टू क्यू सी टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट. अब ये वाला क्वेश्चन वैसे भी 1 मार्कर में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो वहां पे आपको ये सब कुछ तो लिखना नहीं होता है ना. जब आपका ये क्वेश्चन जस्ट इन केस if it is having more weightage, in that case we can write it properly like this. अब देखो यहाँ से QC का वैल्यू मेरे पास आ चुका है 7 सेंटीमीटर, और हमने आपको पूछा था BC, फाइंड द लेंथ ऑफ BC. तो BC इज इक्वल टू BQ प्लस QC. BQ 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 3 निकाला था, QC 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 7 निकाला है. आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर. मजा आया? क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आपको सिर्फ थोड़ा ध्यान से करना है, दैट्स इट. अब यहाँ पे नेक्स्ट जो हम लोग काम करेंगे, जैसे ये तो हमारा डायरेक्ट जो क्वेश्चन था ना, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल कंसेप्ट पे हम चल रहे थे. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ये वाला जो है, इट इज एक्चुअली आइदर इट कैन कम इन फॉर्म ऑफ थ्योरम, जो कि मैं आपको अभी प्रूफ करके दिखाऊंगी. सेकेंड, यू कैन जस्ट लर्न द रिजल्ट, एंड हियर इज वन ऑफ द क्वेश्चन दैट यू कैन प्रैक्टिस. इट इज बेस्ड ऑन दिस रिजल्ट. Now it says a circle touches the side PQ of triangle APQ. तो देखो APQ ये मेरी एक ट्राइंगल है, और ये हमारा एक सर्कल है which is touching externally at PQ at X. अब मैं क्या किया गया है, AP जो साइड है और AC साइड है इनको एक्सटेंड कर दिया, so that this circle is touching these extended AP and AQ at B and C respectively. अब मुझे प्रूफ क्या करना है, ये जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है ना AC, इट इज इक्वल टू हाफ द पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल APQ. थोड़ा बड़ा लग रहा है बहुत मस्त क्वेश्चन. चलिए जी, हम कैसे स्टार्ट करें. पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, कुछ वर्ड आ गया ना मेरे पास, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर ओनली. पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल APQ. अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, AP
प्लस पी क्यू प्लस ए क्यू, दिस इज द पेरीमीटर। अब यहाँ पे ये जो आपकी पी क्यू साइड है, कैन आई डिवाइड इट इनटू टू पार्ट्स? पी क्यू को लाइक मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, पी एक्स प्लस एक्स क्यू, ठीक। तो वही मैं यहाँ पे काम करने वाली हूँ, ए पी प्लस पी क्यू को मैं टू पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। एक को मैं बोल रही हूँ पी एक्स और दूसरे पार्ट को मैं बोल रही हूँ क्यू एक्स प्लस ए क्यू। मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है, अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो वहां से आपको पता चल रहा है कि हमने पी क्यू को पी एक्स प्लस एक्स क्यू की फॉर्म में लिख दिया है, और जो हम यहाँ पे काम करते हैं उस चीज को हम यहाँ पे साइड पर लिख भी सकते हैं जो हम यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे मुझे एक कंसेप्ट यूज करना है, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन बना के रखती हूँ, और मैं साइड पे यहाँ पे एक और चीज कर रही हूँ जो मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूंगी। व्हाट कैन यू से अबाउट पी एक्स एंड पी बी? पी एक्स एंड पी बी, ओ माय गॉड, बच्चों को हंसी आ रही है, बोल रहे हैं इसमें भी कोई पूछने की बात है? अभी अभी बार बार तो आप एक ही बात बोल रहे हो। यस डियर, दीज आर टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो ये वाली चीज हम लोगों को इस चैप्टर में बार बार हर बार यूज करनी पड़ती है। नेक्स्ट, व्हाट कैन आई से अबाउट एक्स क्यू एंड सी क्यू? ओ माय गॉड, द सेम थिंग। अब मैं यहाँ पे कोई बार बार एक ही चीज चेंज नहीं करूंगी, और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, डैश डैश की हेल्प ले रही हूँ, डैश डैश की हेल्प से मैं इसको फटाफट काम खत्म कर पाऊंगी। तो इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन टू, ठीक है। इन दोनों को हम बोल रहे हैं इक्वेशन टू। अब मैं इक्वेशन टू को यूज करूंगी इक्वेशन वन में, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल मेरा बन जाएगा ए पी प्लस पी एक्स को मैं रिप्लेस करने वाली हूँ डियर, पी एक्स को मैं पी बी की फॉर्म में लिखूंगी यहाँ पे यूजिंग टू, वो मैं अभी साथ में लिख दूंगी। देन एक्स क्यू को मैं रिप्लेस करूंगी क्यू सी से, और ए क्यू को एज इट इज, और यहाँ पे हम लिख देंगे यूजिंग इक्वेशन टू, यूजिंग इक्वेशन टू। अगर आप ये चीजें मेंशन कर देते हो ना, तो जनरली काफी ठीक रहता है, फिर टीचर को पता चल जाता है आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, ए पी पी बी को ऐड कर दो, क्यू सी ए क्यू को ऐड कर दो, ए पी में पी बी, ए पी में पी बी, ओ ओ ए बी, देन क्यू सी में ए क्यू प्लस क्यू सी, इट विल बिकम ए सी। अब ए बी और ए सी इन दोनों को अगर मैं ऐड कर देती हूँ तो क्या बनेगा? कुछ बच्चे बोले इनको ऐड कैसे करोगे? अरे मेरे यार, ए बी इज इक्वल टू ए सी टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, पूरे क्वेश्चन में यही तो चले जा रहा है, और किया क्या है हमने? नहीं, तो ये दोनों इक्वल है, तो यूजिंग इक्वेशन थ्री आई कैन राइट इट एज ए सी प्लस ए सी। अगर ये क्वेश्चन में मुझे ए बी के कॉन्टेक्स्ट में पूछता तो मैं ए बी लिखती, बट इसने अब मुझे क्वेश्चन में ए बी के कॉन्टेक्स्ट में ना पूछकर किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा है? बताइए, इसने मुझे किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा है? इसने बोला है AC के कॉन्टेक्स्ट में, तो आई विल राइट इट एज टू टाइम्स ऑफ AC, एंड इन द लास्ट स्टेप आई कैन से पेरीमीटर, पेरीमीटर को हम P से भी लिख सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, इस वाले टू को आप इधर लाके डिवाइड करवा दीजिए, दिस इज इक्वल टू AC। सो दिस इज आवर रिजल्ट। सो जो हमारा फाइनल रिजल्ट है, लेट अस पुट इट इन द ब्लॉक, ठीक है ना। अगर मैं इसको ब्लॉक में पुट कर देती हूँ तो हमारा काम तो बहुत ही आसान हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन जो वन मार्कर में आ सकता है, इफ AC इज 9 सेंटीमीटर, बेसिकली देखो इसकी लेंथ 9 सेंटीमीटर है, देन व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल? देखो ना, हमें पता है ना, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज डबल द लेंथ ऑफ टेंजेंट, और आई कैन से AC अगर 9 है तो पेरीमीटर विल बी, यू हैव टू गेस यार, मैं नहीं बताऊंगी, हर कुछ मैं नहीं बताने वाली हूँ, पहले बोल रही हूँ, खुद भी कुछ करना पड़ेगा। So my next question is, in this figure, it says a circle touches all the four sides of quadrilateral ABCD. So ABCD is a quadrilateral which is circumscribing a circle, and this side, these sides of quadrilateral are touching the circle at P, Q, R, and S respectively. अब इसने बोला AB 8 centimeter, this 8 centimeter, BC this 5 centimeter, and CD this thing is 4 centimeter. और हमें निकालना क्या है? ए डी। सो ये क्वेश्चन हमारा वन मार्कर क्वेश्चन है, और कुछ बच्चे बहुत हैरान हो रहे हैं, मैम हमें पता ही नहीं चल रहा करना क्या, और आप इसको वन मार्कर क्वेश्चन कैसे बोल सकते हैं? तो अगर आप बेटू ध्यान से देखोगे, आपका ये क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एनसीईआरटी है। इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, देन सम ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, या so I'm just question number 8 from NCERT. If a quadrilateral is circumscribing a circle, in that case, sum of opposite side. So A, B,
plus DC is equal to AD plus BC. Sum of opposite sides are equal. Sum of opposite sides are equal. अब बचा क्या है यार? Just put the values. 8, 4, then AD, वो तो मुझे फाइंड ही करना है. BC 5. So 8 plus 4 12. 12 minus 5 will give me the answer. कुछ बचा क्या? नहीं. मार्क्स पूरे आए क्या? हाँ जी. तो हमारा आंसर है 7 सेंटीमीटर. अब काफी बार बच्चे क्या करते हैं ना, क्वेश्चंस को बस एज अ वो होता है ना रट्टू तोता, लर्न किया हो गया, क्वेश्चन है मैथ्स का, समझने की जरूरत नहीं है, रीड करो हो गया. तो आप अगर क्वेश्चन ध्यान से करोगे तभी आप इसको अटेम्प्ट कर पाओगे. ठीक है. सो आई होप आपको काफी हेल्प मिला होगा. थैंक यू सो मच मेरा बेटा. चीयर्स.